जी फोर्ड एंडेवर 2.2 में कस्टमर हमारे दिल्ली राजस्थान हाईवे पे थे। पीछे से ट्रक ने टक्कर लगा दी। ये पूरा ग्लास, ये बड़ा सा डेंट और बम्पर तो पूरा टूट ही गया है। दिखाता हूँ मैं आपको बम्पर की हालत। ये है बम्पर की हालत। कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट आया था भाई। देते हैं वापस से ब्रांड न्यू लुक फोर्ड एंडेवर को। तो भाई एंडेवर में हम पूरी डिक्की ही रिप्लेस कर डालेंगे। कस्टमर ने कहा कि भाई इसको रिपेयर नहीं करना है, तो ये पूरी डिक्की नहीं, पीछे बम्पर नहीं है, ये लाइट नहीं, और ये वाली जो पैनल है एंडेवर लिखी हुई वो नहीं आ जाएगी। ओके भाई डिक्की को रख दिया साइड में, और अंदर का जो माल सामान था जो हम नई वाली डिक्की में यूज़ करेंगे वो सब निकाल लिया। ये है भाई नई वाली डिक्की एंडेवर की। नए पार्ट्स में भी भाई थोड़ा बहुत रहता है ट्रांसपोर्टेशन में। थोड़ा ये दिख रहे हो आप, बेंड हो गया ये एज, इसको पेंटिंग करना पड़ेगा। इस वजह तो सही है। थोड़ा बहुत जो भी है उसको पेंटिंग कर देंगे। चलिए डेंटिंग कर दिया है भाई। नए पीस में एक बार चढ़ा के देख लेंगे लाइन लेवल वगैरह। बाकी चढ़ाई टाइट कर मैं नए वाला बम्पर भी एज अ ट्रायल लगा दिया है। बढ़िया ही है फिनिशिंग। अब वापस से उतार लेगा और नीचे लेके ही सारा काम निपटाया गया पेंटिंग का। और जहाँ जहाँ छोटे से डेंट्स है वो तो हमने कर लिए रिपेयर। बम्पर और डिक्की दोनों को अब निकाल लेंगे और इसको पेंट कर देंगे। और डिक्की में भाई यहाँ पे भी डेंट है, वहाँ पे भी डेंटिंग करेंगे पहले। जिसमें भी डेंट्स है उसको पहले रिपेयर करेंगे।
और यहाँ पीछे क्वार्टर पैनल में भी एक डेंट है, पार्टी ने बोला उसको भी रिपेयर कर दो। चलिए तो उसको भी कर देगा ब्रांड न्यू कंडीशन जैसा। और एक छोटा सा डेंट यहाँ भी था भाई, उसको भी साथों साथ रिपेयर कर डालेंगे। बम्पर के पीछे की ये जो पैनल है, इसमें भी ये इम्पेक्ट है, इसको रिपोजिशनिंग कर देगा। ये पैनल को हमने सीधा कर दिया। थोड़ा बहुत इम्पेक्ट था तो अंदर घुसा हुआ था, निकाल लिया बाहर। पहले 80 और 120 के पेपर से मैन्युअली घिसाई की है, अब सैंडिंग मशीन से 320 वाला पेपर डाल के घिसाई कर डालेंगे।
तो यहाँ क्वार्टर पैनल में और डिक्की में पुट्टी वर्क हो गया है और घिसाई भी हो गई है भाई। अब प्राइमर लगाएंगे, उसके बाद लापी वर्क करेंगे। अब 600 नंबर के पेपर से घिसाई करेंगे लास्ट टाइम, उसके बाद डायरेक्ट अप्लाई करेंगे प्राइमर। यहाँ ऊपर की साइड भी हम 2000 का पेपर लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फेड आउट होगा। और यहाँ पूरी डिक्की में हम 600 नंबर का पेपर घिस डालेंगे। तो यहाँ पे फाइनली हमने क्वार्टर पैनल में पहले पुट्टी वर्क कर दिया, उसके बाद घिसाई की है 80 नंबर के पेपर से, उसके बाद 120 नंबर के पेपर से, उसके बाद सेंडिंग मशीन में जो पेपर लगाया था वो था 320 नंबर का, उसके बाद में लास्ट में जो घिसाई की वो था 600 नंबर का। और यहाँ पे 2000 नंबर के पेपर से घिसाई कर दी क्योंकि यहाँ पे फेड आउट करना है। इसी तरह इस पूरी डिक्की में भी उसी तरह लापी वर्क करके घिसाई कर दी है। और बम्पर में कुछ करना नहीं है, प्लास्टिक प्राइमर डालेंगे, इसके ऊपर भी अब प्राइमर ही डालेंगे, तो उसका प्लास्टिक प्राइमर डालेंगे अलग से, और फिर बाद में प्राइमर के बाद कलर अप्लाई कर देंगे। अब कर देंगे मास्किंग। नए वाले बम्पर को एक बार थिनर से साफ कर डालेंगे, क्या है कि कूड़ा कचरा छोटा पार्टिकल्स वगैरह जो भी है वो निकल जाए। तो फाइनली क्वार्टर पैनल को पेंट करने के लिए हमारी मास्किंग कंप्लीट। अब प्राइमर अप्लाई करेंगे। बम्पर पे पहले प्लास्टिक प्राइमर लगा देंगे, उसके बाद पेंट होगा बम्पर पे। तो नए वाले बम्पर पे प्लास्टिक प्राइमर लगा दिया है। इसके ऊपर भी जो बॉडी पे अप्लाई करेगा वो 1K वाला प्राइमर आएगा ही, पर नया बम्पर है तो कंपलसरी है। एक बार प्लास्टिक प्राइमर अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद ही 1K प्राइमर आएगा। तो अब अप्लाई कर देंगे 1K प्राइमर। और अब डिक्की में लगा देंगे 1K प्राइमर।
अब क्वार्टर पैनल पे लगा देंगे प्राइमर। तो डिक्की में और नए वाले बम्पर पे और क्वार्टर पैनल पे प्रॉपरली 1K प्राइमर अप्लाई कर दिया है। अब इसकी घिसाई करेंगे 600 नंबर के पेपर से। तो प्राइमर छिड़कने के बाद डिक्की को हमने कर दिया उल्टा और थिनर से साफ कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइमर नहीं आएगा, डायरेक्ट कलर अप्लाई करेंगे क्योंकि डिक्की में दोनों साइड कलर आएगा। तो डिक्की की अंदर की साइड पहले कलर अप्लाई कर देंगे क्योंकि उसको सूख जाने देना पड़ेगा। उसके बाद उसको पलटा के जो हमने 1K प्राइमर लगाया है उसको घिसेंगे और उसके बाद वहाँ पे भी कलर अप्लाई कर देंगे। Inside the dicky. और अब लगा रहे हैं हम इस पे 2 हाथ लगा दिए थे कलर के। अब ऊपर क्लियर कोट डिक्की के अंदर की साइड वही अब लगा रहे हैं प्राइमर के ऊपर एनसी पुट्टी। तो यहाँ पे भाई हमने अंदर नहीं अप्लाई की है ये वाली पुट्टी क्योंकि कुछ मेजर नहीं था, हल्के से ही डेंट्स थे तो उसको कवर अप कर लेंगे, इसलिए प्राइमर के ऊपर डायरेक्ट पुट्टी अप्लाई कर दी है। अब इसको घिसेंगे 600 नंबर के पेपर से, फिर उसके बाद आएगा कलर। तो भाई पिछले बम्पर में ये जो पैनल आता है प्लास्टिक वाला पार्ट, उसको भी कस्टमर ने ऑलरेडी गाड़ी अपनी ब्लैक करवा रखी थी, तो ये भी ब्लैक ही चाहिए, जैसे थी वैसे ही चाहिए। तो इसको भी हम ये वाला कलर सिल्वर कोटेड है जो, उसको निकाल देंगे और अपना जो रेगुलर इसमें कलर बम्पर वाला ही अप्लाई कर देंगे ब्लैक। और बम्पर की ये जो सिल्वर पैनल आती है उस पैनल को भी हमने डल कर दिया है। अब क्वार्टर पैनल पे जो एनसी पुट्टी लगी हुई थी उसको 600 नंबर के पेपर से घिस डालेंगे। तो ऊपर की तरफ जो हम ये पेपर लगा रहे हैं वो है 2000 का पेपर, क्योंकि यहाँ तक आएगा कलर, इसके ऊपर आएगा क्लियर कट और यहाँ पे होगा फेड आउट, इसलिए वहाँ पे यूज़ करेगा हम 2000 का पेपर। तो डिक्की के अंदर के साइड जो कलर लगाया था वो सूख गया है, तो उसको पलट दिया है। अब बाहर इनसी पुट्टी लगा के उसको घिसाई करके उसके बाद उसको पेंट कर देंगे।
तो डिक्की, बम्पर, ये वाली बम्पर की पैनल और क्वार्टर पैनल ऑलमोस्ट सब कुछ घिसाई हो चुका है। अब डायरेक्ट पेंट अप्लाई करेगा। अब फाइनली कलर अप्लाई कर रहे हैं भाई। चलिए तो अब लगाएंगे दूसरा हाथ पेंट का। अब लगाएंगे फाइनल क्लियर कोट।
अब लगाएंगे दूसरा हाथ एजिस पे। सारी की सारी जो एजिस है चारों ओर वहाँ पर। अब है तीसरा हाथ क्लियर कोट का। और अब होगा फेड आउट। सो है गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अलग ऑटोमोटिव। होपफुली आप सब बढ़िया हो गए, हम भी एकदम फिट एंड फाइन है। तो हमारी जो फोर्ड एंडेवर थी ब्लैक आई हुई थी, जो एक्सीडेंटल थी, पीछे से टक्कर लगा दी थी ट्रक वाले ने, वो भी रेडी हो चुकी है। उसके देते हैं आपको फाइनल शॉट्स।